ऐसी राष्ट्रीय राजमार्ग जहां तालाब नुमा गड्ढे में ग्रामीणों व बच्चों ने जमकर पकड़ी मछलियां। जहां एक तरफ देश भर में हर दिन नए नए एनएच बन रहे हैं, सड़कों की सूरत बदल रही है, वहीं इसी देश में एक ऐसा एनएच है जो 2 दशकों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और अपनी काया पलट की बाट जोह रहा है। हम बात कर रहे हैं बिहार का भागलपुर जिले के NH 80 की। राष्ट्रीय उच्च पथ 80 जो बिहार के मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव होते हुए झारखंड के साहिबगंज से लेकर बंगाल के फरक्का तक जाता है। यह मामला मुख्य रूप से भागलपुर सबौर से कहलगांव पीरपैंती तक की है। यह मार्ग पहले राजकीय उच्च पथ था, जिसे 2001 में राष्ट्रीय उच्च पथ का दर्जा मिला। 310 किलोमीटर लंबी इस सड़क से बिहार के मुंगेर, भागलपुर, झारखंड के मिर्जा चौकी, साहिबगंज, बंगाल के फरक्का समेत कई शहर व इलाके जुड़े हैं। वर्ष 2005, 2006 से 2020, 2021 तक की अगर बात करें तो एक RTI के अनुसार 1,14,24,84,570 रुपए NH 80 को संवारने में सरकार के खजाने से उड़ गए। लेकिन हालात अब भी ऐसी कि इस सड़क पर चलने वाले जान हथेली पर लेकर चलते हैं। ट्रकों का लंबा जाम लगता है, वाहन गड्ढे में पलट जाते हैं। NH 80 को संवारने में हाल के वर्ष 2015 से 2021 तक के बजट और खर्च की बात करें तो वर्ष 2015-16 में 5 करोड़ 65 लाख का बजट बना तो 4 करोड़ 78 लाख खर्च हुए। वर्ष 2016-17 में 9 करोड़ 34 लाख का बजट बना तो 8 करोड़ 67 लाख खर्च हुए। वर्ष 2017-18 में 50 लाख के बजट में 50 लाख खर्च हुए। वर्ष 2018-19 में 4 करोड़ 85 लाख का बजट बना तो 4 करोड़ 42 लाख खर्च हुए। वर्ष 2019-20 में 4 करोड़ 30 लाख का बजट बना तो 3 करोड़ 51 लाख खर्च हुए। वर्ष 2020-21 में मेंटेनेंस के लिए 48 करोड़ का बजट बना तो 30 करोड़ खर्च हुए। इतने के बावजूद अब फिर से NH 80 का टेंडर हुआ है, जिसको नए सिरे से बेहतर बनाया जाएगा। इसमें करीब 1000 करोड़ की लागत आएगी। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो घोघा से कहलगांव तक खूनी गड्ढे बन गए हैं, जहां लगातार ट्रक और वाहन पलट रहे हैं। बारिश के बाद तो NH खेत बन चुका है। यात्रियों को ट्रकों के फंसने और गुल्ले टूटने के बाद लगातार जाम से जूझना पड़ता है। इस रास्ते से 30,000 वाहन हर रोज चलते हैं। स्कूल बसें चलती हैं। हर किसी को इसका दंश झेलना पड़ता है। हाल ही में इसी सड़क के गड्ढे में मछली भरी पिकअप वाहन पलट गई थी। इसके बाद तालाब नुमा गड्ढे में ग्रामीणों व बच्चों ने जमकर मछलियां पकड़ी। हर रोज इस NH से सफर करने वाले कहलगांव अनुमंडल निवासी नवीन कुमार बात करते हुए सरकार के प्रति आग बबूला दिखे। उन्होंने कहा कि उम्मीद नहीं है कि अब बनेगा, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। जांच हो तो पता चल जाएगा। सांसद 2 साल में अब क्या कर लेंगे। बारिश के मौसम में इस रास्ते से जान जोखिम डालने जैसा है। NH 80 के किनारे घोघा में ही रहने वाले भागलपुर सांसद अजय मंडल जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनका बयान था कि 90 दिनों में NH 80 दुरुस्त होगा। उसके बाद फिर बनने के नाम पर पिचिंग हुआ, जो महीने भर में फिर उसी अवस्था में पहुंच गया। अब सांसद कह रहे हैं कि NH 80 का काम अगले माह शुरू हो जाएगा। बरसात में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन बरसात के बाद काम तेजी से होगा और NH 80 ऐसा बन जाएगा कि 25 साल तक सोचना नहीं पड़ेगा। इसके बनने में 1000 करोड़ के करीब लागत आएगी। भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि NH 80 के लिए 2 पैकेज में काम होना है। टेंडर हो चुका है, एजेंसी भी आ चुकी है। मेजर समस्या फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आ रही है। प्रोसेस चल रहा है। क्लियरेंस के बाद एजेंसी काम करेगी। सबौर के बाद से कहलगांव तक गड्ढों को भरने की जरूरत है। कार्यपालक अभियंता से इसको लेकर बात की गई है। 10 दिन के अंदर सभी गड्ढे भर दिए जाएंगे। वहीं भागलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने NH 80 में फॉरेस्ट क्लियरेंस के सवाल पर कहा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस हो गया है, इसके कारण काम अवरुद्ध नहीं है, जल्द परेशानी दूर होगी। सारी बाधाएं समाप्त करके नितिन गडकरी जी ने इसका शिलान्यास कर दिया है।
बहरहाल आने वाले दिनों में NH80 की सूरत बदलने के साथ साथ सरकार को चाहिए कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में किन किन लोगों ने डुबकी लगाई है इसकी भी जांच कराए, क्योंकि 1 अरब से अधिक निगल चुकी इस सड़क में कभी सड़क जैसी स्थिति नहीं दिखी। करूंगा इस रोड को जितना जल्दी हो सके आप ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि इस रोड में जितना परेशानी कहलगांव अनुमंडल के निवासी को हो रहा है शायद ऑल इंडिया में कहीं किसी को नहीं होता होगा। क्या लगता है बन पाएगा? ये तो यहाँ तो बनने का उम्मीद क्या बोलते हैं हम लोग तो सोच रहे हैं कि अगर बन जाए तो स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा, लेकिन बनने का कोई उम्मीद नहीं है इस रोड का। हर बार वही पीछीसी होता है, सिक्का कर दिया, रिपेयरिंग माल उठा के रख लेता है जब भ्रष्टाचार तो खुलेआम है ना। इस रोड का कहाँ नहीं गया होगा, कहाँ सोया हुआ है नेता लोग। सांसद से उम्मीद है आप लोग? सांसद से उम्मीद क्या होगा, आधा तो चल गया, टाइम कट गया, अब 1-2 साल बचा हुआ है, उसमें अब क्या कर लेगा। अब कीचड़ से यही बताइए ना, अभी हम एक्सीडेंट हो जाते गाड़ी से। ये देखिए बैठौना घुस गया है रोड में पैर। उम्मीद तो छोड़ दिए हैं, जब होगा सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी। अब सरकार का मनमानी चल रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बारिश में यही सोचिए कि आदमी को जान को जोखिम में दे के जाना, ये चीज़ संभव नहीं है। आम आदमी रुक जाता है, जो बड़े बड़े आदमी है वो तो ट्रेन से या कुछ से चल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल क्लास का आदमी है वो कहाँ है, वो तो भाई इसी रोड से जाएगा। मेरा नाम नवीन कुमार हुआ, हाँ कालगांव से रहने वाले हूँ। भरपूर एरिया है उस, और कोसी का जो तेज देखा जा रहा है कटा उसमें देखिए वो बिल्कुल नदी के किनारे पे बसा हुआ, आप भी जानते हैं कि वो छोटी सी बस्ती है, गांव है, तो उसमें अभियंता लगातार देख रहे हैं। पिछली बार भी जो है वो टीम आई थी और उन्होंने एसेस भी किया था कि किस तरह से काम कराए गए। तो जो भी बचा हुआ काम है उसको हम लोग फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कराएंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि कम से कम कटाव हो, लेकिन वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी कठिन है, जिसके कारण जो है कटाव की समस्या पिछले बार भी बहुत ज़्यादा हुई थी और इस बार भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा वो कटाव जो है वो स्टार्ट हो गया। एक दूसरा जो हम लोगों का पुराना NH80 है जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक जो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट है, उसमें भी भागलपुर ज़िले में 2 पैकेज में काम होना है। दोनों में टेंडर हो गया, पिछले साल ही हुआ था लेकिन फिर कैंसिल करना पड़ा मिनिस्ट्री को, फिर से टेंडर हुआ है। और जो बाईपास भागलपुर बाईपास से जो कहलगांव पिरपैती मिर्जा चौकी तक काम करेगी वो एजेंसी भी आ गई है। इसमें मेजर समस्या है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर के, प्रोसेस चल रहा है, स्टेट लेवल से ये आगे फॉरवर्ड कर दिया गया है, जैसा मुझे कार्यपालक अभियंता ने बताया है। इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद जो है वो एजेंसी काम शुरू करेगी। एजेंसी के पदाधिकारियों ने भी और कार्यपालक अभियंता ने भी मुझे आश्वस्त किया है, लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया और जो एजेंसी के सीनियर ऑफिसर MD वगैरह आए हुए थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NH भी थे, तो हम लोगों ने बताया कि कहलगांव सबौर के बाद से कहलगांव तक रास्ता काफ़ी जर्जर है, उन गड्ढों को भरने की ज़रूरत है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सप्ताह से जो है वो उस गड्ढों को भरने का काम शुरू कर देंगे ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो और लोगों को कम से कम जो है वो कष्ट हो। ये हम लोग इंश्योर कराएंगे कि अगले 10 दिन में उन गड्ढों को भर दिया जाए। सर कितने की लागत आएगी NH80 पे? ये अमाउंट आप ले लीजिएगा NH के अभियंता से, लेकिन इसमें ये बड़ी राशि की परियोजना है। जो NHI के 4 पैकेज हैं और जो 2 पैकेज में काम भागलपुर ज़िले में NH एग्जिस्टिंग NH के स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग का काम। NH80 का काम कब तक शुरू हो सकेगा? NH80 का काम जो है हमें उम्मीद है कि अगले महीना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन बरसात को लेकर के कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बरसात के समय में जैसे कि मिट्टी का नहीं मिलना हो जाएगा और पानी के कारण उनका मशीनरी काम नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्टर का लेबर काम नहीं कर सकेगा, तो बरसात भर तो काम अब बंद रहेगा, लेकिन NH80 मेरा चालू रहेगा, फुल मेंटेनेंस में रहेगा। कब तक पूरा हो? कब तक ये शुरू हो सकेगा, लगभग क्या उम्मीद? हमको लगता है कि बरसात के बाद काम शुरू करना, काम शुरू हो जाएगा, बड़ा स्पीड से शुरू हो जाएगा। कितने की लागत लग रही है इसमें? इसमें 1000 करोड़ से लगभग अधिक का लागत। क्या उम्मीद करते हैं अब दुरुस्त NH मिलेगा भागलपुर वासी को? इतना दुरुस्त मिलेगा कि फिर इस NH पर 25 साल तक सोचना नहीं कि इतना मजबूती के साथ बन रहा है। 4 लेन का भी काम चल रहा है आपके रीजन में? 4 लेन का भी काम चल रहा है। उसका काम कितना तेजी से चल रहा है?
अब पूरा काम तेजी से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब तो लोग 4 लेन का यूज भी कभी कभी कर लेते हैं। लोग जिन्हें लगता है कि उधर से स्पीड से निकालना, तो मिट्टी वाला रास्ता भी इतना सुंदर बना दिया गया कि लोग उससे भी अपना रास्ता तय कर लेते हैं। किसी को फॉरेस्ट क्लियरेंस कब तक मिल सकेगा सर? उसके लिए सारा चीज़ हो गया है, वो फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह उसमें कोई कठिनाई नहीं है, उसके कारण कोई काम अवरुद्ध नहीं है। उसकी जो प्रक्रिया होती है बिहार सरकार कर रही है, और बिहार सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको बात हो सर गई क्या है। लगता है परेशानी लोगों की दूर हो गया NH80 जो निश्चित परेशान रूप में जो परेशानी है अब परेशानी से दूर होगी। इतना बड़ा सड़क जो यहाँ मुंगेर से बांका आपको मोकामा से लेकर के और मिर्जा चौकी तक, ये मिर्जा चौकी तक की सड़क बन रही है, और इस सड़क को बनने में अब कोई बाधा नहीं है। सारी बाधाएं समाप्त करके माननीय गडकरी जी ने उस दिन उसका शुभारंभ शिलान्यास वैशाली हाजीपुर में किया, काम भी शुरू हो गया है और हम सब लोग उसमें मौजूद थे, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले दिनों में इसका काफ़ी अच्छे ढंग से कार्यक्रम होगा।